मां शंभुधस्य नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, आज दिल्ली बार एसोसिएशन के यहाँ अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है हाल में, यहाँ पर आभास अधिवक्ता परिषद दिल्ली आप सब लोग देख रहे हैं और हमारे साथियों ने इस दिल्ली के 30 यारी कोर्ट के बाहर अंदर चारों तरफ पंपलेट चिपका दिए, खूब पंपलेट, बहुत जोश से काम किया है। धन्यवाद इन सभी का। और यहाँ पर जो आयोजक मुख्य हैं मनोज सोनकर जी हैं और सोनू भाई हैं, वीरेंद्र भास्कर जी हैं चित्रकूट के रहने वाले, और यहाँ पर आभास महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष वीरेंद्र जी, मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महमूद प्राचा जी। महमूद प्राचा जी काफ़ी लेट आए हैं, ये शिकायत है मेरी इनसे। और दूसरा, यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी बातों को रख करके वक्तागण गए। साथियों, जो आज दिल्ली के अंदर 30 यारी कोर्ट में संविधान सभा के लिए कार्यक्रम है, मैं भी उसी पर अपनी कुछ बात रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट 2015 से स्थापना की और गांव-गांव जाकर के व्यक्ति टू व्यक्ति मिलकर के लोगों को संविधान के विषय में और तमाम चीज़ों पर बताने का काम कर रहा हूँ। मैंने घर छोड़ा हुआ है अपना, शादी विवाह तक नहीं की है इसलिए, क्योंकि मुझे पूरा एकदम 24 आवर इसी काम में लगा रहता हूँ। उसी बीच में 2021 में एक्सीडेंट हो गया था, अब ठीक हूँ तो कार्यक्रम फिर आगे बढ़े। और इसी कार्यक्रम में संविधान के जागरूकता अभियान में महमूद प्राचा जी अभी बिजनौर गए थे 9 जुलाई को, पर अच्छा इन्होंने अपना वहां संदेश दिया। बहुत बड़ा कार्यक्रम था और ये समझिए कि 3 दिन से बारिश थी, 3 दिन से, उसके बावजूद भी बारिश में भी 10,000 लोग वहां इकट्ठा था। उसके बाद संविधान जागरूकता का कार्यक्रम हमने अमरोहा मंडी धनौरा में किया, अब रामपुर में किया, 5 नवंबर को संभल में रहेगा। तो मैं प्राचा जी से अनुरोध करूंगा कि संभल में जरूर पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पे। और दूसरा, अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं, संविधान सबके लिए। तो लगभग सभी हमारे वक्तागणों ने संविधान की एक तरफ चर्चा की, एक तरफ पक्ष, सबने पक्ष पे बात की है, विपक्ष पर कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूं कि अगर संविधान सबके लिए है तो पक्ष और विपक्ष पर, दोनों पक्षों पर बात हो संविधान पर, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज षड्यंत्रकारी जो लोग हैं वो संविधान को आए दिन मिटाने की बात करते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी ओपराय जी, देवराज शायद, वो बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, हम संविधान को बदलेंगे। तो जब मैं गांव के क्षेत्रों में जाकर के ये बोलता हूं तो गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ, किसकी माने दूध पिलाए जो बाबा साहब के संविधान को बदल दे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जोश है लोगों के अंदर। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूं कि सरकार का एक ही आदेश, लेटर और पेशाब घर में करा दिया कोरोना के टाइम पर। भय जाने तक कोरोना कम था, लेकिन एक आदेश किया कि पुलिस कोई भी बाहर ना निकले, ध्यान रखे। पुलिस का काम था लोगों को अंदर रखना। वैसे ही किस दिन रात को, जैसे 2016 में नोटबंदी कर दी, वैसे ही 10, 20, 50 लोगों को सरकार बुला करके अपने करीबियों को, और रात के 12 बजे राष्ट्रपति महोदय का हाथ पकड़ के करो साइन। अब वो संविधान पुराना हो चुका है, उसकी महत्ता खत्म हो गई है और आज रात 12 बजे से संविधान नया लागू हो जाएगा। ऐसा हमेशा है, क्योंकि आभास जो नाम दिया गया है वो खास तौर से आभास का जो शब्द का एक शाब्दिक अर्थ है पूर्वानुमान, पहले से किसी बात का हमेशा। हालांकि ये केवल शाब्दिक नाम है, लेकिन जब हम वैचारिक तौर पे बात करते हैं तो वैचारिक तौर पे किसी जाति धर्म की हम बात नहीं कर रहे। वैचारिक तौर पे आभास की फुल फॉर्म हम बताते हैं आदि भारतीय आजीवक श्रवण संघ। इस देश की जो मूल संस्कृति है, इस देश की जो मूल सभ्यता है,
वो समन संस्कृति है, समन संस्कृति है। उसका मालूम कैसे हुआ? इस देश के तमाम महापुरुष, तमाम क्रांतिकारी लोगों ने, बुद्ध और महावीर स्वामी जैन जैसे लोगों ने ये कहा कि हम लोग समण संस्कृति के वारिस हैं, अर्थात इस देश की संस्कृति श्रवणेर है, श्रम पर आधारित है, समता समानता पर आधारित है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर आधारित है, कोई जाति कोई धर्म पर आधारित नहीं है। तो इसीलिए जब मैं यहाँ तैयारी कर रहा था रखे मुखर्जी नगर, तो तमाम शब्द हमें एनसीईआरटी में मिले। उन एनसीईआरटी के तमाम शब्दों को मिला करके हमने आभास नाम दिया, 5 वर्णों को मिला करके। जैसे 1978 में माननीय कांशीराम साहब ने आभास के बजाय बामसेफ तैयार किया, लेकिन बामसेफ वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का संघ था और हम लोगों ने सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी प्लस आम जनता सबको शामिल किया है। इसलिए संविधान सबके लिए, निश्चित तौर पे सबके लिए है, लेकिन जब हम समता समानता बंधुत्व की बात करते हैं तो मैं देखता हूं कि किसी भी आर्टिकल में एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है या एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसमें लिखा हो कि जाति समाप्त होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर पूरी उम्र, तमाम लोग पूरी उम्र जाति से प्रताड़ित रहे, बार बार उन्होंने शो किया है, इसलिए वो बार बार बोल रहे थे कि जाति के आधार पर शोषण हो रहा है। आज भी हो रहा है निश्चित तौर पे। अभी मैं देखा हूं बिजनौर के बड़ापुर थाने में पुलिस उठा करके ले आई एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, रात भर मारा और 22 तारीख को उसकी मौत हो गई। सारे अधिकारी परेशान, और मजे की बात यह हुई कि उठा के सुबह सवेरे पुलिस बिना बताए परिवार से बैराज गंगा के घाट पर शमशान घाट ले गई। जब हमें मालूम हुआ कि इस तरह से हो रहा है, पूरी आभास महासंघ की टीम बिजनौर में शमशान घाट पहुंची। वहां पुलिस से काफी जद्दोजहद के बाद उस डेड बॉडी को घर पहुंचाया और वहां पूरे परिवार से सहमति ली। अगले दिन उस परिवार को अनुदान दिलवाया और एक जमीन का पट्टा कराया उसके नाम, तब जाकर के अंतिम संस्कार के लिए निकाला। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं संविधान सबके लिए, तो अभी एमएलसी जैसे राज्यों में एमएलसी का तमाम प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। उसमें क्या है, एमएलसी कुछ तरीकों से चुने जाते हैं, शिक्षक एमएलसी जैसे स्टूडेंट आधार पर है जी। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एमएलसी है, क्या शिक्षक ही एमएलसी बन सकता है? आप लोग एमएलसी क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उसमें ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया शुरुआती दौर में, तमाम लोग जो एमएलसी बने वो अधिकतर पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग थे, जो आज संविधान को नहीं चाहते। वो लोग उस समय थे और वो आज भी नहीं चाहते कि ये संविधान लागू हो, ये संविधान पूरी तरह से काम करे। तो हम ये चाहते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग जो एमएलसीओ के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो वोट के द्वारा, अगर सही मायने में लोकतंत्र है तो, अगर सही मायने में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, निर्वाचन का अधिकार है सबको, तो फिर वो एमएलसी और राज्यसभा मेंबर भी वोट के द्वारा, प्रत्येक नागरिक के द्वारा चुने जाएंगे। ये वही प्रक्रिया है जैसे संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, क्योंकि संविधान सभा का निर्वाचन भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से नहीं चुना गया था, वो भी अडेमोक्रेटिक सिस्टम से चुना गया। उसमें भी तमाम तरह के ऐसे लोग आ गए, ऐसे लोगों की सिफारिश की गई जो एक खास विशेष वर्ग के मौजूद थे वहां पर। उन लोगों ने अपने मन में जैसा चाहा वो किया। डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान में कुछ ऐसे अधिकार लड़ झगड़ करके आप लोगों के लिए दिला गए, जिनको आज खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। साथियों, आज प्रावधानों को चेंज करने की आवश्यकता तो है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या संविधान को बचाने की है। आज संविधान को बचाने की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए संविधान अगर बचेगा तो सभी धर्मों के ग्रंथ बचेंगे, सभी धर्मों के ग्रंथ बचेंगे। और अगर संविधान नहीं बचता है तो आज